ही की मलमुद्री है। इसे तुम उसे जैसे ही दिखाओगे उसे ज्ञात हो जाएगा। हनुमंतलाल, पर एक बात ध्यान रहे, मेरे हित के लिए इसे वापस भी लेते आना हनुमंतलाल। ठीक है प्रभु, जैसा कि आपने कहा कि मां सीता की सुध लेना और यहाँ के दल और बल का परिचय दे देना, तो प्रभु आपकी कृपा से थोड़ा सा बल और दल का मैं वहां परिचय भी दे दूंगा भगवान। और आप निश्चिंत रहे, मैं माता सीता के सुध के लिए अविलंब प्रस्थान कर रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। भालुकपि सिंह सतत, जय श्री राम। गरज गरज किलकार कर जाते थे सारी, पता लगाएंगे ऐसी सब में उत्सुक। युवराज अंगद, कहो मंत्री जामवंत और भी साथियों, अब हम और आप सभी लोग समुद्र तट पर आ चुके हैं। ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात, संपाति नामक वही था जटायु का। देखा जब इस ग्रद्ध ने वानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य भगवान, अहो भाग्य भगवान। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है, विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष में ही आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठो रहो वहीं, मैं तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर ये तकरीर, कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर बाल के पुत्र ने देखा जब ये ढंग, छेड़ा गद्ध जटायु का अवसर योग प्रसंग। अरे जटायु ऐसा था जिसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी सीता माँ को बचाने में। एक गिद्ध है जो हम सबको खाने जा रहा है। हे भाई जी ढंग जटायु हुआ, खगगढ़ में हुआ सर्वोत्तम प्राण दिए अनुपम की बल भौतिक सकल शरीर को कर समाप्त
तो उसने परमस्त कमाया है, उसने उस और परम पद पाया है, उस और परम पद पाया है। अंगद की ये बातें सुनकर कुछ सुधि आई संपाति को, कुछ मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। क्या हुआ जटायु को? आप जटायु की बात कर रहे हैं, क्या हुआ जटायु को? अरे जटायु तो महान है, जिसने अपने प्राणों पर खेलकर सीता माता की रक्षा की, पर कर नहीं पाया, मारा गया। क्या कहा? जटायु मारा गया? हे भगवान! संपाति कथा सुन पहुंचा जल के तीर, नैनों में भी नीर था, हाथों में भी नीर। श्रद्धांजलि जब भ्यात को देता था खगराज, श्रद्धांजलि करने लगा अर्कण की समाज। अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। बैठ जाइए आप लोग, क्या बात है भाई? अच्छा होता कि अरे देखिए मैं भी आता राम के काम। आप लोग क्यों खड़े हो गए भाई? क्या है? सर पर है? अरे बंधु बैठ जाओ भाई। कर कुछ भी अब संपाति ने कहा लेकर कुछ भी अच्छा होता राम के मैं भी आता। होता मैं भी राम के काम आता, जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने दे, तरुणाई की सब अनुरागी खो गई खेले खाने। हे बलवीरो हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य करता मैं, सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता है। देख रहा हूँ यहीं से लंका पूरी विशाल, ले रहा है चारों दिव्य जिससे जला दी उछाल। करता है राज वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। और बलवीरो उसने अपने अशोक वन में उन महासती को रखा है। सीता योजन सिंधु लांग कर जो बलवीर वहां पर जाएगा, वही सीता सुध लाएगा, वही आसुयस कमाएगा। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत ने रख दिया तक्षण ये प्रस्ताव।
हे मेरे वीर साथियों, कहने वाला कह गया, करने वाले आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, स्वयोजन सिंधु लांघना है। मेरी दौड़ाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक, तो पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुदिले आराम तक। बामन प्रभु ने जब बलिवाना, मेरा उन दिनों जमाना था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। और बलवीरों, अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धा अवस्था है। यदि वहां तक कोई न गया तो यही डूबना अच्छा है। अंगद बोले मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। हरे मंत्री जामंत, ये आपको कहते सोवा नहीं देता मंत्री जामंत। युवराज कहकर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है, इस कारण सिंधु लागने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धा बनवाई है जब प्राणों की परवाह हो, सच्चा उपकार तभी होगा मैं जाने। लेकिन मंत्री जामंत, उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा निश्चित है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको लांघूंगा सिंधु देश तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी, वे अपना पल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। पारसुदी लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, मेरी वह महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएंगे। मंत्री अंगद का ये भाव सुन पिघले सबके नैन, जामवंत कहने लगा तब होकर बेचैन। युवराज अंगद, कहो मंत्री जान, आप जो कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बेचैन हूँ, क्योंकि कहते तो हैं उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का। मेरे वीर साथियों, तुम सभी योग्य हो जाने के, फिर भी कुछ ठिठक रहे यारों, करते क्यों नहीं प्रतिज्ञा अब कपियों के नायक शेर। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा यह राम दुलारा है, बल्ली उसके ही हाथों दो, यही मल्लाह हमारा है। बोल उठा बजरंग से यही भिक्षुमतिमान, तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। हे पवन सुत, हे अंजनी लाल, तुम शांत क्यों हो? यदि तुम शांत हो और मैं इधर बेचैन होता जा रहा हूँ, इसलिए पवन पुत्र, हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राम दुलारे, त्यागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। रणधीर उठो, बलवीर उठो, यह जंगी काम तुम्हारा है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, काज तुम्हारा है। जामवंत की शब्द पड़े जिस समय कान, रक्त वर्ण रोचन हुए गर्जे श्री हनुमान। सागर की लहर उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन का बल भी, भूचाल आ गया यजिला में धरा दानव
पूर्णता महाप्रलय। क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी। और सुनो, इस खारी जल की धारा को लाखों या अभी निगल जाऊं या जिस गिर पर लंका नगरी और गिरफ्त कूट को। और सुनो, सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा अपनी बात सीता को राघव से अतिशीघ्र। सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर। जामवंत भी कांपता बोला यो कर जोर। हे पवन पुत्र शांत शांत रण केसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिएगा जितना हो आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लेना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें अति शीघ्र कार्य कराओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे है बजरंगबली, जाओ जाओ। पवन तने में आ गया पवन समान प्रवाह। जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। वृक्षराज से उसी क्षण बोल उठे कविराज, बल प्रभु से पाया मगर बुद्धिया पूछे आज। मंत्री जामवंत, बल तो प्रभु की कृपा से मिला, लेकिन बुद्धि आपके आशीर्वाद से मिली। और सुनो, मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, कहता है कोई यह मन में। इतने ही में मछली देखी श्यामा बोली दाए कर को। ये सगुन देख अंजनी लाल कर दे। पर्वत पर पड़ जाए पार, ये तले धसकता जाता था। मारुत समान मारुत नंदन यो आगे बढ़ता। रखवारे देख बहु कति मन कीन विचार। कति मन कीन विचार। अखिल गुरु धरो नगर करो संसार। लंका का मुख्य द्वार आ चुका है, इसलिए मुझे लंका में प्रवेश करने से पहले मच्छर का रूप बनाना चाहिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए मशक समान, मच्छर के समान मुझे अंदर प्रवेश करना चाहिए।
मसक समान रूप कर पिधरी लंक ही चले सुमिरी अरे कुछ खड़ा हो जा, तुझे ज्ञात नहीं है कि मैं ही लंका के मुख्य द्वार पर पहरेदार के रूप में क्यों नियुक्त की गई हूँ। सुन ले, क्या नहीं मोरा भी सख मोरा तो मोरा चोरी से मेरे द्वार से घुस के जा रहा है। तुझे मैं खा जाऊंगी। अरे दुष्टा अलंकिनी, तुझे ज्ञात नहीं कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूध से पाला पड़ा है। जय श्री राम। मुष्टि तुम्हारा एक गिरी घूमो भूमि पर जागा पूर्व विवेक। इसे तो वो समय आ गया है जब रावण को ब्रह्मा ने लंकाधीशुर बनाया था। उस समय एक संकेत दिया था, जब रावण ब्रह्म बल दीधा अचलत बिरंत बना था। उस समय ब्रह्मा जी ने मुझे एक संकेत दिया था कि लंकिनी, तू एक बानर के मुष्टिक से मूर्छित हो जाए। समझ ले, उसी समय लंका के सभी राक्षसों का संहार होने वाला है। और आज मेरा हो भाग्य है जो श्री राम के दूत को मैं इन अपने नेत्रों से देख रही हूँ और मेरा जीवन सफल हो गया। और तुम्हारे लिए मैं ये कह रही हूँ, आपके चरण में प्रणाम करती हुई और उस लोक को जा रही हूँ जहाँ मेरा जाना असंभव था, लेकिन आपका स्पर्श होते ही मुझे विमान आ रहा है लेने के लिए विमान।
सीतापति रघुनाथ का बार बार लेना, उधर हटियो लंकिनी, इधर बड़े बलधाम। सीतापति राक्षसों के हर भवन को देख लिया, लेकिन मां सीता का पता नहीं लग रहा है। अब मुझे और देर से उस नगर में भ्रमण करना चाहिए, मां सीता को ढूंढना चाहिए। जय श्री राम। हे प्रिय मंदोदरी, आज मन में बड़ा उल्लास हो रहा है। पता नहीं, ऐसा मुझको प्रतीत होता है क्या हमारी लंका नगरी में कुछ नया होने वाला है। स्वामी, हमें भी कुछ ऐसा ही ज्ञात हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है इस लंका के नगरी में। मुझे भी कुछ कुछ लग रहा है प्राणनाथ। प्रिय मंदोदरी, स्वामी, आज कुछ ऐसा मुझको प्रतीत हुआ। जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे लंका नगरी में कोई बानर आ गया। स्वामी, स्वामी, हाँ। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ, आप जिस नारी अबला को हर कर के ले आए हैं, आप उनकी नारी उनको वापिस कर। नहीं नहीं, खामोश खामोश मंदोदरी, इन बातों को रावण के सम्मुख फिर कभी मत रखना। जाओ, भागो यहां से, आराम करो। रावण को समझाने जा रही है कि एक मनोहर धाम द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। ओह, कितना सुंदर भवन है। इसके मुख्य द्वार पर जय श्री राम लिखा है। मुझे लगता है कि कोई इस लंका नगरी में भी प्रभु भक्त है, लेकिन राक्षसों की नगरी है। यहां पर भी मुझे अपना रूप बदल करके ही जाना चाहिए, तभी इन राक्षसों का भेद मिलेगा। झांका तो देखा आंगन में तुलसी फिर लगे हुए, दीवारों खंभों आलों पर सधर्म वाक्य यदि कोई सज्जन आश्रित है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता बचना।
आंगन में तुलसी वृक्ष लगे हुए हैं और मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में कोई प्रभु भक्त है। इससे मिलने में कोई हानि नहीं होगी, लेकिन फिर भी संभल के इससे मिलना चाहिए। रात से पहर भर होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण धर्माला दूसर नगरी का भूषण का, रावण का छोटा भाई का मैं मनु यक्ष राक्षसों से वरदान लिया ये रावण ने, हरि भक्त प्राप्त हो जाए मुझे बाबा ये मदद। हनुमत ने जब धर विप्र रूप बाहर से जय श्री राम किया, सानंद भीतर उठ आए ब्राह्मण को देख जय श्री राम। ब्राह्मण देव को दस्कंधर के छोटे भ्राता भीषण का प्रणाम स्वीकार हो। हे भगवान, ब्राह्मण देव में धन्य हूँ, पाए सा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्रीमान। हे विप्र, आपको देख देख या हृदय आप ही खिंचता है, निश्चय ही है आप भक्त कोई, या मुझे दिखाई पड़ता है। और ब्राह्मण देव बड़े भागी करने आए हैं, क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे को। और भगवान, जो कुछ भी राम प्रसादी है सब कंद फल कंद मूल स्वीकार करें, अपने इस दास विभीषण पर बस इतना ही उपकार करें। आज कितना सुंदर नाम विभीषण, फिर ये प्यारा व्यवहार, और भक्त आचरज है कागों के दल में, आचरज है कागों के दल में, ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के भरे करीले में मलिया गिर का चल। भक्त विभीषण, आश्रम में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो भक्त विभीषण। ब्राह्मण देव, जिस भांति 32 दांतों के बीच एक जिह्वा निवास करती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी राक्षसों के बीच रह रहा हूं भगवान। आज भक्त विभीषण, धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा तुम। आज जो सज्जन है, सत्संगी है, वे कहीं छिपाए चित्त
बच्चे हैं, एक ही पंच के दो पंथी देखो इस प्रकार मिलते हैं। और भक्त तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट ही क्या, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपाकर रखा है। और मेरी बात सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का छोटा सा दूत हूँ और मेरा नाम हनुमान है। भक्त विभीषण, और मैं माँ सीता की सुध लेने के लिए इस लंका नगरी में आया हूँ। भक्त रामदास मेरे यहाँ जागृत है या स्वप्न, भक्त भीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। प्रभु श्री रामचंद्र के भक्त मेरे घर में मैं जाग रहा हूँ या कोई स्वप्न देख रहा हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कभी ऐसा भी हो सकता है। हे भक्तराज, कहे उठा हृदय खुल गया भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं, ब्राह्मण से भी या बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। और ब्राह्मण देव भक्तराज, आप वास्तव में धन्य हैं जो उनके अनुचर हैं और उनकी सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। क्या मुझे नाथ के भी कभी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ में। और ब्राह्मण देव, सीता की सुधि पीछे लेना, पहले मेरी सुधि लो भाई, जिस दिन चरणों में रहे आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। देख विभीषण की दशा, पुल के पवन कुमार, यमुना से गंगा मिली, बड़ा स्नेह अपार। भक्त विभीषण, कहिए भक्तराज। इतने भगवान, तुमने जो पूछा कि वो कभी मुझे स्वीकार करेंगे, तो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, इतने भगवान दया निधि नित्य अपने को अपनाते हैं, जो जन उनकी शरणागत हो छाती से उसे लगाते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी अच्छी रीति है और सदा वो सेवकों से प्रेम करते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, और मैं तुम्हें बतला दे रहा हूँ कि वो समय जल्द ही आने वाला है। ये राक्षस रूपी जो दांत तुमने जो बतलाया था कि 32 नुकीले दांतों के बीच रह रहा हूँ, तो ये राक्षस रूपी दांत एक दिन सब टूट टूट करके गिर जाएंगे और विभीषण रूपी जिह्वा प्रभु का स्मरण करेगी। और मुझे अब वो स्थान बतलाओ जहां मां सीता है, मैं उनसे अविलंब मिलूंगा और तुम प्रभु की शरण में जाओगे। प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे, भक्त कल्याण करेंगे। हे हनुमान जी, हनुमत प्रत्यक्ष आज देखी, महिमा मैंने सतसंगत की, सतसंगत क्षणवर में धोती, श्यामलता जीवन और रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं, सतसंगत वाले लाभों से, स्वर्गादि को तुच्छ है तुलने पर, सतसंगत सुख के बाटों से। और हनुमान जी, तुम नहीं मिले हैं रामदूत, जो खुल गए भाग सोते के हैं। इस समय जन जन्मांतर के सब भाग इकट्ठे प्रगटे हैं। अच्छा, अब जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई, है मात अशोक वाटिका में उनकी सुध ले,
ओ भाई, यह तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं। रहकर अशोक वन में भी माँ मेरी निगाह में रहती हैं। और हनुमान जी, लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर ही की सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका है। और मित्र, वे माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूं मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह साधु हूं मैं। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तनय कह जय कृपा।